इनको दिलाने के लिए अगर हम आगे बढ़ेंगे तो सभी जात के युवा युवती हमारे साथ बोलेंगे। ऐसा कार्यक्रम करना चाहिए। दूसरी बात, जो सिद्धांत की है उस पर कभी चर्चा नहीं करते हैं, चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो। नमस्कार, मैं मनीष, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के द्वारा विद्यापति भवन में राज्य परिषद की बैठक बुलाई गई, जिसमें जीतन राम मांझी, संतोष सुमन, हम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष समेत कई नेतागण मौजूद थे। और कार्यक्रम खत्म होने के बाद जीतन राम मांझी क्या कुछ बोल रहे थे, वीडियो सुनिए। कि अच्छी बात कहने में अगर हम सरकार में भी हैं और हमारी बात नहीं सुनी जा रही है तो जन सैलाब के माध्यम से कहना चाहिए कि हमारी ये बात है, अब पूरी करो सरकार। हम कहते हैं कि बिहार में अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति इतनी खराब है कि सबसे ज्यादा भारत में बिहार में। अगर इनको हम 5,000 रुपया देते हैं और आज नहीं मिल रहा तो इनको दिलाने के लिए अगर हम आगे बढ़ेंगे तो सभी जात के युवा युवती हमारे साथ बोलेंगे। ऐसा कार्यक्रम करना चाहिए। दूसरी बात, जो सिद्धांत की है उस पर कभी चर्चा नहीं करते हैं, चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या हमारे प्रांतीय अध्यक्ष हो। चर्चा करनी चाहिए और वो दो बात है और उसी पर हम जीवित रहेंगे, नहीं तो हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। अब आप लोगों के मन में बात आ रही होगी, कौन ऐसी बात है जीतन मांझी कह रहे हैं जो संतोष मांझी जी भी नहीं कह रहे हैं और लोग भी नहीं कह रहे हैं, तो उसको जरा ठीक से समझिए। 2017 में तालकटोरा स्टेडियम में जब सम्मेलन हमने किया था दिल्ली में, तो उसमें एक रेजोल्यूशन लिया था और चुनाव में जो हमारे चुनाव के लिए जो घोषणा पत्र होते हैं उन चुनाव में भी कई एक बार इसको हम लोग को मेंशन किया है। वो ये है कि अम्बेडकर साहब ने कहा था कॉमन स्कूलिंग सिस्टम होनी चाहिए। आगे जाके माननीय काशी राम जी ने कहा था कि राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान। अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि अम्बेडकर साहब ने मंत्र दिया है शिक्षित बनो, तो उन्होंने शिक्षित बनने का एक तरीका भी बताया। आज दोगली नीति है शिक्षा की कि हमारे ऐसा सक्षम आदमी अपने बेटा और पोता को 20 लाख, 25 लाख, 15 लाख सालाना देकर के हम पढ़ाते हैं। लेकिन कितने समाज में लोग सक्षम हैं जिस किसी भी जात का कि जो 15 लाख और 20 लाख रुपया सालाना देकर के पढ़ाता है 10-20%, बाकी 80% का क्या हाल है। और यही कारण आज है मेरे मित्रों, इसको समझने की जरूरत है कि चाहे कलेक्टर बने, जज बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने, तो मैं तो कहता हूं कि आयोग बने इस पर और जांच हो कि 4 बड़े बड़े पद पर कौन लोग आए हैं। मैं कहना चाहता हूं ये चारों पद पर 80% लोग वैसे हैं जिनकी जनसंख्या 10% और जिसकी जनसंख्या 70-80% है उसके बच्चे किरानी क्लर्क और ये सब में होकर के अपना रह जाते हैं। इसका एक ही कारण है
कि हमको शिक्षा का समान अवसर नहीं दिया गया। दूसरे देशों में है, फ्रांस में है, कनाडा में है, चीन में है, जापान में है। और इसीलिए बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि कॉमन स्कूलिंग सिस्टम लागू करो। आज 78 वर्ष से ज्यादा 79 ईयर्स हम लोग आजादी के हो गए मेरे भाई बहनों बच्चों। इस सवाल में कोई नहीं बोलता है। बड़े लोग क्यों बोलेंगे? अखबार वाले लोग जो मठाधीश बने हुए हैं, संपादक लोग क्यों बोलेंगे? उनके पास तो पैसा है। वो देश के अनेक लाभ प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूशन में बच्चों को पढ़ा करके विदेश में भी भेजते हैं। लेकिन हमारे गरीब के बच्चे प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने जाते हैं जहां मास्टर नहीं पढ़ाते हैं। तो आपने सुना, कार्यक्रम खत्म होने के बाद जब पत्रकारों ने भरत तिवारी मामला को लेकर सवाल किया तो उस पर जीतनराम मांझी साहब तो बोल रहे हैं कि जांच चल रही है और उसके पहले हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। तमाम खबर देखने के लिए एक न्यूज़ 24 से बने रहे। धन्यवाद।